हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड। तो साउंड जो है वो क्या है? तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे जो है हम सुन सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो वो सेंसेशन कहाँ पे प्रोड्यूस होगी? हमारे ईयर्स में। तो हम कह सकते हैं साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो साउंड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सेंसेशन को, सेंसेशन इन आवर ईयर्स। तो आइज की तरह जो ईयर्स हैं वो भी एक सेंस ऑर्गन हुए, यानी हम जो है अपने ईयर से भी जो है सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसको जो है सेंस कर सकते हैं। तो साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी? तो हम कह सकते हैं साउंड जो है ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी, राइट? सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, बाय वाइब्रेशंस। सिंपल है। अब वाइब्रेशंस क्या हुआ? तो वाइब्रेशंस जो है अगर हम उसको डिफाइन करें तो वाइब्रेशंस मीन टू एंड फ्रो मूवमेंट। अगर वाइब्रेशंस को समझा जाए तो वाइब्रेशन क्या है? यानी अगर कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो मूवमेंट का मतलब होता है कि आगे और पीछे, यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट? तो वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई बॉडी जो है वो वाइब्रेट करेगी, और वाइब्रेशंस जो हैं वो फिर ट्रैवल करती हैं एयर में, राइट? तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है या साउंड वेव्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। अब बात आती है कि साउंड जो है वो ट्रैवल कैसे करती है। तो दैट मीन्स वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की तरह जो है वो ट्रैवल करती हैं। अब साउंड को जो है मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो हम कह सकते हैं साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, मीडियम टू ट्रैवल। अब ये जो मीडियम है ये क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो मीडियम है ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है, गैसेस हो सकती हैं, राइट? तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और मीडियम जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों हो सकते हैं। जो है या साउंड वेव जो है वो क्या है? तो वेव जो है ये बेसिकली एक डिस्टरबेंस है जो मूव करती है इन अ मीडियम, जब कोई भी पार्टिकल उस मीडियम में जो है वो वाइब्रेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है इट ट्रेवल्स इन ए फॉर्म ऑफ वेव। साउंड ट्रेवल्स इन ए फॉर्म ऑफ वेव, इन ए फॉर्म ऑफ वेव। अगर समझा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो साउंड है वो ऐसे ट्रैवल करेगी, राइट? तो ये क्या है? ये एक वेव है, राइट? हमने एक वेव पैटर्न जो है उसको बनाया है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम जो है एक्स एक्सिस को जो है टाइम लेते हैं, और वाई एक्सिस जो है यहाँ पे हम लिखते हैं वेव डिस्टर्बेंस, यानी कितनी वेव जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, वेव डिस्टर्बेंस। अब अगर इस वेव को देखा जाए, अब अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव की बात करें, मान लीजिए ये वेव है और इसके करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे अगर समझें तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं कंप्रेशंस, राइट? यानी जो अप टॉप लेवल होता है या हिल का मान लीजिए आप टॉप जो लेवल लेते हैं, इसको जो है हम डिनोट करते हैं कंप्रेशन से। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत हाई प्रेशर है, ठीक है? और ये जो है रीजन ऑफ लो प्रेशर, इसको बोलते हैं रेयर फैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयर फैक्शन। तो टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, राइट? और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है किसी भी वेव की, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, राइट? क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। यानी जो हाइट है उसको हम क्या बोलेंगे? वेव कितनी ऊपर जो है गई है, इसको बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड। और कितनी बार जो है ये आ रही है,
कितनी यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं किसी भी पार्टिकल के किसी भी मीडियम में, वो एक सेकंड में कितनी बार जो है वो आ रहे हैं, तो उसको जो है हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात करें, तो डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बहुत फास्ट है, राइट, वेरी फास्ट। स्पीड ऑफ साउंड जो सॉलिड में है वो वेरी फास्ट है। लिक्विड्स की अगर बात करें तो कंपेरेटिवली फास्ट है, लेकिन सॉलिड से थोड़ी कम है, राइट, यानी लेस देन सॉलिड है। और अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस की बात करें तो स्लो है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्लो है। अब यहाँ पे बात आती है मोस्ट कॉमन मीडियम क्या है साउंड का ट्रैवल करने के लिए। मोस्ट कॉमन, तो जो मोस्ट कॉमन मीडियम है दैट इज एयर, राइट। कोई भी साउंड है वो एयर से मोस्टली ट्रैवल करती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, लेकिन हाँ मोस्ट कॉमन मीडियम जो है साउंड का ट्रैवल करने के लिए दैट इज एयर। तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है ये सबसे फास्ट जो है किस में चलेगी? सॉलिड में, देन लिक्विड में, और सबसे कम जो है वो किस में आएगी? गैसेस में। अब सॉलिड को भी जो है आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आप मेटल ले लेते हो, ठीक है, कोई दूसरा मेटल ले लेते हो, जैसे मेटल ए है या मेटल बी है, ठीक है, और आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लेते हो, मान लीजिए आप वुड ले लेते हो, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लेते हो, तो इनमें भी जो है स्पीड ऑफ साउंड वो डिफरेंट होगी। अब लिक्विड में भी आप वाटर ले लो, केरोसिन ले लो, मिल्क ले लो, तो इनमें भी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट होगी। अब गैसेस की भी अगर बात करें तो इसमें भी डिफरेंट है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैस में। लेकिन ये चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन मीडियम साउंड का ट्रैवल करने वाला कौन सा होता है? दैट इज एयर। तो नेक्स्ट आता है टोन। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको हम टोन बोलते हैं, राइट। यानी जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी उसको हम टोन बोलेंगे। अब बात आती है नोट की। तो नोट क्या है? ये म्यूजिक में जो है मोस्टली हम इसको पढ़ते हैं कि टोन क्या है, नोट्स क्या हैं। तो अगर हम नोट की बात करें तो इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू ए मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, यानी ये जो साउंड होगी, साउंड इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, यानी बहुत डिफरेंट टाइप की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी या कॉम्बिनेशन ऑफ टोन्स के बाद जो है वो नोट बनेगा। तो अक्सर म्यूजिक में अगर हम बात करें तो टोन इतना जो है वो अच्छा नहीं लगता सुनने में, नोट जो है वो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेवरल फ्रीक्वेंसीज के साथ मिला होता है, तो ये प्लीजेंट होता है। यानी अगर हम बात करें तो नोट जो होता है इट इज प्लीजेंट टू लिसन, प्लीजेंट टू लिसन। टॉपिक जो आता है दैट इज सोनिक बूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोनिक बूम। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड को एक्सीड कर जाएगी, यानी सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करेगी, तो वो जो है एक शॉक वेव जनरेट करती है, और वो जो शॉक वेव है उसको सोनिक बूम कहते हैं। मान लीजिए जैसे कोई फाइटर जेट है, राइट, फाइटर जेट है, तो जब वो स्पीड ऑफ साउंड को जो है क्रॉस कर जाएगा, तो स्पीड ऑफ साउंड अगर एयर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर पर आवर, राइट। और अगर इसको आपने मीटर्स में भी करना है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड जो है वो आती है। तो मान लीजिए फाइटर जेट जो है वो अगर इसको क्रॉस करता है, अब फाइटर जेट कुछ ऐसे भी हैं जो 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं, राइट। अब फाइटर जेट्स की अगर बात करें, सुखोई है, मिराज है, F-16 है, F-22 रैप्टर है, बहुत टाइप के जो हैं और बहुत वैरायटी के जो हैं फाइटर जेट्स इस वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े नेशंस के पास हैं। तो अगर हम बात करें वो जो फाइटर जेट है, अगर वो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है या उससे ज़्यादा की स्पीड से जब ट्रैवल करेगा, तो वो क्या करेगा,
एक शॉक वेव जो है उसको जनरेट करेगा, शॉक वेव जो है जनरेट करेगा। और ये जो शॉक वेव है इसमें बहुत एनर्जी होती है। इवन जो बिल्डिंग्स हैं, राइट, जो बिल्डिंग्स हैं या उनके जो विंडो पेन्स हैं, राइट, विंडोज़ हैं, ग्लास हैं, तो वो भी जो हैं क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं या शैटर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शॉक वेव्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और ये जो शॉक वेव्स हैं बेटा, ये हमेशा याद रखना कि ये लाउड साउंड को जो है प्रोड्यूस करती हैं। जैसे बादल गरजते हैं ऐसे ही जो है ये सोनिक बूम भी जो है साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है। सो अगर कोई बुलेट भी फायर करता है तो वो भी जो है एक सुपरसोनिक स्पीड से जो है ट्रैवल करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोनिक बूम। बहुत जल्दी किसी न्यू टॉपिक के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।